और बात राजनीति की कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक का पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी सम्मानजनक सीट की मांग कर आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी है। सीटों पर उहापोह के बीच सीटों पर तालमेल के लिए जेएमएम ने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महागठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक से पहले बिहार चुनाव में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो हम निर्णय लेंगे। आरजेडी को झारखंड में हमने थाली परोस कर सीटें दी थी, तो जेएमएम को भी चुनाव लड़ने के लिए बिहार में भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया है। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण झारखंड कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम की 2 दिनों चेतावनी के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, जल्द ही सीटों की घोषणा होगी। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि हम लोग बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अपने खुद सक्षम हैं, जो भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही सब फैसला लेंगे। और बातचीत तो हो चुका है, अब मैंने आज से कल तक क्लियर हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग जो मदद किया, हम लोग ने ये किया, हम लोग का पार्टी ने जो आज मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि बिहार में हम लोग को मदद करें। देखिए, हमें लगता है कि यह चेतावनी नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास है गठबंधन के अंदर। और स्वाभाविक तौर पे जब हम भागीदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो भागीदारी और हिस्सेदारी में थोड़ी धैर्य तो रखना पड़ता है। तो धैर्य रखें। गठबंधन के तमाम लोग एकजुट हैं हम लोग, और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार से एनडीए को समाप्त करना। जैसे हम लोगों ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त किया, उनके गठबंधन को समाप्त करने का काम किया, उसी प्रकार बिहार की अब बारी है, तो बिहार में भी अब एनडीए को समाप्त करने की। रविवार को रांची पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सीटों को लेकर सहयोगियों में कोई खींचता नहीं है और सभी मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। रखने का सब रखते हैं, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जो देश में वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात राहुल गांधी लेके चले, कितना क्या इसका असर देश में कर रहा है? बिहार चुनाव इसका क्या? ये चुनाव से भी ज्यादा लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, क्योंकि अगर आपके वोट पर आपका अख्तियार ही नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो फिर लोकतंत्र क्या रहेगा। इसलिए इस लड़ाई को एक लंबी लड़ाई माना जाए, और इस लड़ाई में आप सबको भी शामिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम और आप ही लोकतंत्र के प्रहरी हैं सब। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये तिरस्कार नहीं तो और क्या है, क्योंकि जेएमएम बार बार सीटों की मांग कर रही है और बात यहां तक अब अल्टीमेटम तक देना पड़ा जेएमएम को, महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी को। क्या ये माना जाए कि भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन चल रहा है और अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है? जी राकेश, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, तो महागठबंधन में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दरार है। जेएमएम ने आरजेडी को चेतावनी दे दी है कि 14 अक्टूबर तक अगर 12 सीटें नहीं देती हैं या सीटों पर समझौता नहीं होता है तो जेएमएम खुद अपना ऐलान करेगा।
और जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को 14 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। और इसी को लेकर वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो पार्टी अपने स्तर पर चुनावी फैसला करेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी झारखंड तक पहुंच गई है। इसी को लेकर हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को सख्त अल्टीमेटम दिया है। और इसी के तहत सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये तमाम चीजें कही। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम बिहार में कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में जब हमने गठबंधन किया था तब कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल को सम्मानजनक सीटें दी गई थी। अब हम भी उम्मीद करते हैं कि बिहार में हमें भी वही सम्मान मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर को होने वाली जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक में हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेएमएम किसी की बी टीम नहीं है, पार्टी की अपनी संगठनात्मक ताकत और जनाधार है। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जेएमएम एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है और चुनाव लड़ना चाहती है, खासकर बीजेपी के खिलाफ। और इस तरीके से जेएमएम के तेवर से महागठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तो जेएमएम के इस बयान ने महागठबंधन के भीतर पहली असहजता बढ़ा दी है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल के अन्य छोटे दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले ही पेच फंसी हुई है, खींचतान चल रहा है। और अब जेएमएम के इस अल्टीमेटम ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर ही सवाल उठने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाई है हेमंत सोरेन ने। और उनका साफ कहना है कि हम सम्मानजनक सीटों पे ही लड़ेंगे और अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो पार्टी चुनावी फैसला खुद लेगी। तो कहीं ना कहीं ये टकरार की स्थिति दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ फैसला बन पाता है, कितनी सीटों पे सहमति बन पाती है। अनुराग जी, एक बात इसमें और भी है कि अगर जैसा कि शुरू से ही लगातार जेएमएम की तरफ से सीटों की मांग की जाती रही है, लेकिन अब तक ही देखा जा रहा है कि लगातार पार्टी को दरकिनार किया जाता रहा है। क्या लगता है कि अगर सम्मानजनक सीटें आरजेडी की तरफ से नहीं दी जाती है बिहार में, तो क्या झारखंड महागठबंधन में कोई इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर सहयोगी के रूप में आरजेडी, कांग्रेस दोनों है? चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो जेएमएम को लगातार इंतजार है कि कब तक उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाएगी और अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। चलिए, बड़ी खबर